आज मैं आपको क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 1.4 लेकर के आया हूं, जो आज के बाद यह वीडियो देखने के बाद कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगा। और इसको देखने के बाद ना तो आपको ऑब्जेक्टिव और ना तो आपका सब्जेक्टिव इस चैप्टर से फंसने वाले हैं। तो चलिए देर ना करके मैं वीडियो को शुरुआत करता हूं। आइए, करें कि एक नंबर, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताना है कि ये जो परिमेय संख्या दी गई है इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। ठीक है, तो देखिए ये जितना संख्याएं दी गई है, ठीक है, यदि इसका कौन शांत है कौन अशांत है हमको यहाँ पे भाग विधि से नहीं बताना है, यानी आपको भाग नहीं करना है, बिन भाग के द्वारा बताना है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। तो आप एक सवाल देख लेते हैं, उसके बाद कोई भी दिक्कत होगा नहीं। देखिए क्या करना है कैसे करना है। देखिए तो एक नंबर है हमारा 13/31/25। ठीक है, तो करना क्या है, जितना सवाल आपको दिख रहा है 10 नंबर तक, बस आपको क्या करना है, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे अभाज्य गुणनखंड बस उसका निकाल देना है। ठीक है, यानी 13 का 13 रहने देंगे क्योंकि 13 का तो 13 होता ही है। ठीक है, और 31 और 25 का जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो केवल 5 5 5 5 बार 5 आएंगे। कितने बार 5 आएंगे? 5 बार। तो लिख दीजिए 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, या इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 5। ठीक है, दोनों सही है। आप ऐसा लिख दीजिए या 5 के पावर 5 लिख दीजिए, उसे कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए आपको क्या करना है, ये अंश है और ये हर है। आपको यहां पर देखना है कि अंश और हर कटने वाला है तो कटा लीजिए, और नहीं कटने वाला है तो मत कटाइए। ठीक है, तो यहां पे तो कटने वाला है नहीं, तो नहीं कटने वाला है तो केवल आपको हर में देखना है। कहां पे देखना है? हर में। यदि हर का भाज्य गुणनखंड 2 रहता है तभी भी ठीक है, 5 रहता है तभी भी ठीक है, या दोनों रहता है तभी भी ठीक है। ये तीनों कंडीशन रहते हैं तो वो शांत होंगे। क्या होंगे? शांत। कहाँ रहेंगे जरा फिर से बताइए तो। यदि 2 मिलेंगे, 5 मिलेंगे या दोनों मिलेंगे तो शांत होगा। इसको छोड़ करके दूसरा कुछ भी रहता है, दूसरा कोई भी रहता है तो वो शांत ना रह करके अशांत हो जाएगा। तो आप भली भांति समझ गए हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है? शांत आवर्ती है। क्योंकि 5 है तो 5 तो हमको चाहिए, 5 रहे 2 रहे दोनों रहे, इसको छोड़ करके दूसरा कोई न रहना चाहिए। दूसरा कोई रहेगा तो अशांत रहेगा। ठीक है, तो आइए लिख दिया जाए कुछ भाषा। देखिए लिख देंगे यहां हर का अभाज्य गुणनखंड, या हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के रूप का है। 2 या 5 के रूप का है, यानी कहने का मतलब या तो 2 है या तो 5 है या तो दोनों है, ये रहेंगे तो शांत होगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर 5 है, या तो 2 या 5 के रूप का है, इसलिए हम कह सकते हैं यहां पर 13/31/25 का दशमलव प्रसार क्या है? शांत आवर्ती है। अब ऐसा ही आपको 10 के 10 करना है। ठीक है, आइए देखिए, अब आपको कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए, क्योंकि अब एक बार लिख दिए, बताओ 17/8 है। चलो, तो 17 का तो एलसीएम होता नहीं है, तो 17 का 17 लिख दिया। 8 का देखा जाए तो 2 गुने 2 गुने 2 3 बार, तो लिख दीजिए 2 गुने 2 गुने 2। अब यहां पर देखिए आप कि हमको 2 चाहिए या 5 चाहिए या दोनों चाहिए, इसको छोड़ करके दूसरा कोई रहेगा तो अशांत और ये रहेगा तो शांत। तो अब बताओ केवल 2 मिला है तो ये क्या है? शांत है। बातें क्या लिखना है? या हर का भाज्य गुणनखंड 2 या 5 के रूप का है, इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार क्या है? शांत आवर्ती है। या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या हर का भाज्य गुणनखंड 2 के पावर n अब 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, उसी प्रकार चलिए तीसरा नंबर देखते हैं।
64/455। देखिए अब क्या करना है, आपको 64 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। तो केवल दो 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 कितना आएगा, 6 बार आएगा। कितना बार आएगा, 6। तो आप 2 के पावर 6 लिख दीजिए या 2 गुने 6 इस तरह से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो मैं गुना ही कर दिया। उसी प्रकार 455 का निकालिएगा तो देखिए इसका आएगा 5 गुने 7 गुने 13 आएगा। फिर भी मैं कर देता हूं, ध्यान से देखो तो 5 से 5 9 45, 5 एकम 5, 7 से 13 और यहां से 13 एकम 13। तो 455 का भाज्य गुणनखंड का आया, लिख दीजिए 5 गुने 7 गुने 13। चलिए अब आपको देखना है कि यहाँ पे कोई कटने वाला है तो कटा लीजिए और नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, तो कुछ तो कटने वाला नहीं है। अब नहीं कटने वाला है तो हमको यहाँ पर 5 तो चाहिए पर 7 तो चाहिए नहीं, 13 तो चाहिए नहीं। तो अब बताओ ये क्या है, शांत है कि अशांत है? तुमको भली भांति मालूम है कि हमको 2 चाहिए, 5 चाहिए या दोनों चाहिए, इसको छोड़ करके दूसरा कोई रहेगा तो अशांत रहेगा। तो ये क्या है, अशांत। तो क्या लिखिएगा बताइए, या हर का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के रूप का नहीं है। क्या है, यह हर का भाज्य गुणनखंड 2 या 5 के रूप का नहीं है। इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है। लिख दीजिएगा क्योंकि यह अशांत है। आइए उसी प्रकार देख लेते हैं 4 नंबर का। 4 नंबर क्या है, 15/1600 है। चलो तो 15 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या आएगा बोलो, 3 गुने 5। चलो और 1600 का निकाल दिया जाता है, चलो निकाल दीजिए आप पे। चलो 2 से करोगे 800, 2 से करोगे 400, 2 से करोगे 200, चलो 2 से 100 और 2 से 50, चलो 2 से 25 और 5 से 5। चलो अब यहां पर देखो 2 ज्यादा है तो लिखेंगे तो दिक्कत है, पावर के रूप में लिख देते हैं। बोलो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 के पावर 6 लिख दीजिए और गुने 5 कितना है 2, तो 5 के पावर 2 लिख दो। चलो ठीक है आगे बढ़ो। अब देखिए यहां पे देखा जाए तो हमको 2 चाहिए और 5 चाहिए, तो यहां पर दोनों देखा जाए हर में तो हमारा 2 और क्या है 5 है। तो यहां पर बताओ जब 2 और 5 है तो क्या होगा, शांत होगा। तो क्या लिखिएगा, वही बातें लिखिएगा। बोलो या हर का भाज्य गुणनखंड 2 या 5 के रूप का है या दोनों के रूप का है, इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार का होगा, शांत आवर्ती होगा। ठीक है, इस तरह से आपको सबको बना लेना है। देखिए तो ये भी आप बना लीजिएगा। चलो मैं इसको बना देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसको रहने देते हैं यहां पर। चलिए देखिए इसी पे सब बना दिया जाएगा। चलिए 5 नंबर क्या है, 29/343। चलो 29 का जब अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो होता तो है नहीं, 29 का 29 हो जाएगा और 3 से 43 का क्या होगा, 7 गुने 7 गुने 7। अब बताओ क्या अंश और हर कटने वाला है, नहीं है। तो नहीं है तो हमको क्या देखना है, हर में 2 रहे 5 रहे दोनों रहे तो शांत रहेगा, इन दोनों को छोड़ करके दूसरा कोई रहेगा तो अशांत रहेगा। तो बोलो इसको छोड़ के दूसरा कोई आ गया 7, तो ये क्या है, अशांत है। तो क्या लिख दीजिएगा, या हर का भाज्य गुणनखंड 2 या 5 के रूप का नहीं है, नहीं है। इसलिए 29/343 का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवर्ती है। कोई दिक्कत, चलिए उसी प्रकार इसको ले लेते हैं 6 नंबर। आप देखते चलिए इसी पे सब बना देते हैं। ठीक है, मिटका करके इसी पे चलिए। आइए 6 नंबर यहीं पे देख लीजिए। बोलिए 23 बटा क्या है, 2 के पावर 3 अब 5 के पावर 2। 23 का तो 23 होता है। चलिए 2 कितना बार है, 3 बार, अगुने 5 कितना है 2 बार। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए
अंश और हर में कुछ कटने वाला है? नहीं, नु कटने वाला है। जब नहीं कटने वाला है तो हमको केवल हर में 2 चाहिए या 5 चाहिए। तो यहाँ पर 2 भी है और 5 भी है, दूसरा कोई तो है नहीं, तो ये क्या है? शांत है। तो क्या लिख दीजिएगा बोलिए? या हर का भाज्य गुणनखंड क्या है? 2 या 5 के रूप का है। 2 या 5 के रूप का है या दोनों के रूप में है, बात एक ही कहता है। ठीक है, बस समझने का है। अब चलो, इसलिए बताओ क्या हो जाएगा? 23/2 के पावर 3 अब 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत आवर्ती। चलिए आइए उसी प्रकार इसको इसी तरह से देख लेते हैं। आओ ध्यान से देखो, यहीं पे 7 नंबर है। चलो 129, 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। 129 का निकालिएगा अभाज्य गुणनखंड तो यहीं पे आ जाता है। चलो 3 गुने 43, चलो निकालिएगा तो क्या आएगा? 3 गुने 43। और यहां पर देखिए 2 के पावर 2 सब में गुना है, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। देखिए हमको ऊपर और नीचे कुछ कटने वाला है तो कटा लीजिए, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, कटने वाला तो है नहीं। जब नहीं कटने वाला है तो केवल हमको हर में देखना है कि हर का हमको यहाँ पे 2 और 5 मिल रहा है कि नहीं। इसको छोड़ करके दूसरा कोई मिल रहा है तो अशांत है। हाँ, इसको छोड़ करके दूसरा कोई 7 मिला है तो ये क्या है? अशांत है। तो अब तो लिखने वाला बात समझ ही गए हैं। ये क्या है बताओ? यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत आवर्ती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए 8 नंबर देख लीजिए। चलिए 8 नंबर 6/15 है। देखो जल्दबाजी करोगे तो हाँ, कितना बचा करता है सर? 15 का आ गया 3 गुने 5, सर 3 आ गया, ये तो अशांत है। तो बबुआ ले लिया ठेंगा का। ध्यान से पहले बना करके चेक कीजिए। आओ 6 का करोगे तो क्या आएगा? 2 गुने 3। अब 15 का करोगे 3 गुने 5। अब देखो यहाँ पे कुछ कटने वाला है तो कटने वाला है तो कटा दीजिए। देखिए 3 से 3 खत्म, बचा कौची ऊपर? 2/5। अब देखिए हमको यहाँ पे हर में 2 रहे तभी भी भला है, 5 रहे तभी भी भला है, दोनों रहे तभी भी भला है, यानी ये सब रहेंगे तो शांत आवर्ती होगा। इसको छोड़ करके दूसरा कोई रहेगा तो अशांत आवर्ती होगा। तो इसको छोड़ करके तो दूसरा कुछ आया नहीं है, इसलिए क्या है? शांत आवर्ती है। ठीक है, अब बातें जो लिखने वाला आप समझ चुके होंगे। आइए उसी प्रकार ये 9 नंबर 10 नंबर अब आप बना सकते हैं। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं इतना सवाल को समझा दिया है कि आपको ऐसा कुछ भी दिखेगा ना सर तो आप बना लोगे। ठीक है, तो हमारा 1 नंबर सवाल खत्म होता है। नहीं, इसको भी बना देते हैं ताकि आपको याद करना पड़ेगा, कुछ यहाँ पे बातें हैं। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। आइए 9 नंबर क्या है? 35/50। चलो 35 का निकालोगे अभाज्य गुणनखंड तो क्या होगा? 5 गुने 7 और 50 का 2 गुने, चलो 5 गुने 5, 2 गुने 5 गुने 5, चलो एगो 5 से एगो 5 खत्म हो गया। का बचा? 7/2 गुने 5। बोलो शांत है कि अशांत है? तब हर किसी को मालूम हो गया सर जी ये शांत है क्योंकि 2 और 5 है, इसको छोड़ करके दूसरा कोई नहीं है तो शांत है। चलिए उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए हमारा 10 नंबर पर क्या है? 77 बटा क्या है? 210। 77 का तो 7 गुने 11 हो जाएगा। चलो और यहाँ पे 210 का निकाल लीजिए। आइए 2 से करोगे 2 एकम 2, 0 2 पचे 10। चलो किससे? 3 से, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 5 से 7 और 7 से 1। आइए लिख दीजिए 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। चलो कटने वाला है जी? हाँ कटने वाला तो है, 7 से 7 कट गया। और कुछ कटने वाला है नहीं नो? तो चलिए
यहां पर 11 लिख दिया और 2 गुने 3 गुने 5। अब बताओ शांत है कि अशांत है? शांत। हाँ अशांत। क्या है? अशांत। क्योंकि सर यहाँ पर 3 आ गया तो 3 आ गया तो क्या हो गया? अशांत हो गया। तो आप लिख दोगे। तो बताओ कौन कौन शांत था, जरा टिक कर दो। तो चलो, ये शांत था, चलिए। ये शांत था, चलिए ठीक है। क्या ये शांत था? नहीं था, चलो छोड़ दो। अब बोलो कौन शांत था? ये वाला शांत था, हाँ चलो ठीक है। ये वाला नहीं था, ये वाला था, चलो ठीक है। ये वाला था, ठीक है। ये वाला था पर ये नहीं था, ठीक है। यानी शांत कौन कौन है आपने यहां पर याद कर लिया। चलो अब इसका काम क्या है, ध्यान से देखिए। आपको सवाल नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब 2 नंबर चलते हैं, ठीक है। आइए ध्यान से देखिए, कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि दिक्कत छोड़ूंगा ही नहीं तो आपको दिक्कत होगा कहां। आइए 2 नंबर समझिए। 2 का, चलो क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है ऊपर दिए गए का मतलब इसके ऊपर जो आपने सवाल बनाया है उसको कह रहा है, ठीक है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमीय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखना है जो क्या है, शांत है। तो मैंने जितना ये बनाया है, जो जो शांत है, मैंने ये जो टिक किया है, ये क्या है, शांत है, ठीक है। तो जो शांत है, अब आप इसका दशमलव प्रसार लिखिए कि आखिर दशमलव प्रसार कितना होगा। अब तो यहाँ पे दशमलव प्रसार में भाग का काम है। यहाँ पे तो ये नहीं करना है कि बिना भाग के द्वारा करना है, आपका मन जैसे करना हो वैसा कर लो, ठीक है। तो चलिए एक का मैं दशमलव प्रसार निकाल रहा हूं और आपको बता रहा हूं, ठीक है। आइए तो सबसे पहले आपका शांत कौन है, 1 नंबर। चलिए 2 का 1 नंबर क्या था, शांत था। तो 13/31 25 है। चलो 31/25 कर लिया यहां पर। इसका रफ कर लीजिए यहां पर। यानी आपको 31/25 से भाग करना है 13 में, यहां पे कर लिए 31/25 भागे 13। चलो जरा और स्पेस कर लीजिए, दिक्कत का नाम चलो। अब इससे भाग तो होगा नहीं, नहीं होगा तो एक दशमलव दीजिएगा तो एक 0 आएगा। अभी भी नहीं लगेगा तो एक यहां पे 0 बैठाइएगा तो एक 0 मिलेगा। अभी भी भाग नहीं लगेगा तो एक और 0 बैठाइएगा तो एक और 0 मिलेगा। अब तो लग जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब आपको 31/25 का तो पहरा आता नहीं है, कैसे बनाइएगा। अब यहां पर 31/25 का पहरा नहीं पढ़ना है, आपको मन में पढ़ना है। यहां पर 31 का पहरा पढ़िए या 30 का पहरा पढ़िए, उसके रेंज में चलिए, ठीक है। तो बोलिए 30 के पहरा 4 में पढ़ते हैं तो 120 आता है, या 31 के पहरा पढ़ेंगे तो आपका 124 आता है। 5 पढ़ोगे तो 150 के रेंज में जाएगा। तो बोलो कितना बेर में चलना है हमको, 4 बेर। तो चलिए 4 बेर में चलिए, गुना करो। 4×5 = 20 के 0 हाथ में 2, 4 दूनी 8 और 2 10 के 0 हाथ में 1, 4 एकम 4 1 5। यहाँ पे चलो 4 तिहाई 12, घटा दीजिए 0 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे कट गया। चलो कुछ नहीं है दिक्कत, ठीक है। चलो एक दशमलव दिए तो अपने से 0 आई वही करेगा। यदि 30 के पहरा या 31 के पहरा 2 बार पढ़ोगे तो 50 से तो ज्यादा हो जाएगा। यानी हमें कब बार पढ़ना होगा, 1 बार पढ़ना होगा। यानी 31 का हो गया 25, घटाओगे 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे भी 9 बचा, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, ठीक है। 1 तो अपने से 0 आ ही जाएगा। अब चलो, अब यहाँ पर कितना बार पढ़ोगे, तो 30 × 5 = 150, और उसके आगे चलोगे यानी 6 बेर तो 180। चलो 6 बार देखते हैं। आइए यहाँ पे चलिए 6×5 = 30 के 0 हाथ में 3, देखिए 6 दूनी 12 और 12 3 15 आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे 6 एकम 6, एक हाथ से 7, चलो लिख दो, अब आ ही गया, ठीक है। चलो कट गया। अब बताओ इसका दशमलव प्रसार कितना है, लिख दो 0.00416।
आपका 1 बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसा ही तो करना है, जो शांत है आपको बस उसका दशमलव प्रसार निकाल देना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। आओ ये दूसरा देखते हैं। 2 नंबर क्या है? 17/8 है। चलो 17/8 का भी, तो 8 से आपको भाग करना है 17 में। चलिए करिए, यानी 8 दूनी 16। चलो 1 बचा, खत्म। दशमलव दोगे 0, 8 एकम 8, यहाँ पे 2 बचा। अब बताओ अपने से तो 0 आई वही करेगा, तो 0, 8 दूनी का हो गया 16। बोलो 20 में से 16 गया 4, कट गया 1 0 आ गया, तो 8 बचे 40, यानी आपका कट गया। कितना है बताओ? 2.125। बस आपको भाग आता है, तो कहां मैं दिक्कत कर रहा हूं? ना दिक्कत की घड़ी है और ना दिक्कत आपको होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि और बना दे। ठीक है, ये नहीं कि आपको छोड़ो नहीं, ताकि आपका फेयर कंप्लीट हो, ताकि आप बार बार इसको बनाओ। ठीक है, आइए चलिए अब देखिए कौन सा शांत है? 4 नंबर शांत है। चलो 4 नंबर, यानी 15 बटा क्या है? 1600 है। चलो, तो यानी आपको 1600 से भाग करना है, आपको 15 में भाग करना है। चलो भाग दोगे, लगेगा नहीं तो दशमलव बैठा दोगे, एगो 0। अभी भी नहीं लगेगा तो एगो 0 बैठाओगे, तो एगो 0। अभी भी नहीं लगेगा तो एगो और 0 बैठा दो, तो एगो और 0 आ गया। अब तो लगेगा, कहां जाएगा बच के? लगना तो है। देखिए अब 1600 का तो पहाड़ा आता नहीं, पर 16 का तो पहाड़ा आता है। तो 16 नवा 144, तो चलिए 16 नवा 144 पढ़िए। चलिए 2 0 कर लीजिए, क्योंकि 0 वाला है। आओ घटा दो, 0 0, ए हार्सिन गया, 10 में से 4 गया 6, और 1 कट गया। चलो 0। अब बोलो 16 चौका 64, पर ये 60 है, ज्यादा हो गया, तो 16 3 का हो गया 48। चलो यानी 4800। 0 0, 10 में ये 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 5 में से 4 गया 1। चलिए अब एक अपने से 0 आएगा। चलो अब 16 के पहाड़ा कितना बार कि ताकि 120 आ जाए, तो 16 85 16 96 16 112। चलो 112 कर लीजिए, 2 0 हो गया। 0 0, ये हार्सिन दिया तो 10 में से 2 गया 8, ये तो खत्म हो गया, 1 0 अपने से आ गया। अब बोलो 16 का पारा कितना बार में? 5 बार में, तो 16 पचे का हो गया 80 हो गया, खत्म। बोलो इसका दशमलव प्रसार कितना आ गया जी? जरा लिख दीजिए, 0.09375। कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है। अब कौन शांत है? ये वाला शांत है। चलो इसको बनाया जाए। आइए करे 23 बटा 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। पहले ये कह रहा है इसको, पहले चलो 23 का 23। चलो 2 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 8। 2 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 8। चलो 8 गुने 5 के पावर 2 का मतलब 5 25, तो यहाँ पे 25, तो 25 8 का हुआ 200। कितना हुआ? 200। फिर समझिए कहां से 200 आया? 2 के पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 लिखा गुना है। 5 के पावर 2 का मतलब 5 25, तो 25 अब 25 8 का होता है 200, तो मैंने लिखा 200। अब आपको क्या करना है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं यहां से क्रॉस कर दूं। ठीक है, अब देखिए इसका आपको दशमलव प्रसार बताना है जी, यानी 200 से आपको भाग करना है 23 में, यानी यहाँ पे 200 भागे 23। चलिए 200 से तो भाग लगेगा नहीं, तो आप यहाँ पे दशमलव दीजिएगा, 0 आ गया। हाँ जी, अब 200 का पहाड़ा कब है? एक बार देखिए क्या क्या करा रहा है। 200 का पहाड़ा कभी पढ़ा रहा है तो वो 31 का 25 पहाड़ा पढ़ा रहा है, आपने तो पढ़ा है 20 तक ले पहाड़ा, बस आपका गुना पर डिपेंड है। ठीक है, देखिए तो 200 के पहाड़ा एक बार 200 0, ये आ गया 3, खत्म हो गया। दशमलव बैठाए हो तो एक अपने से 0 आ गया क्या? अब देखो 200 के पहाड़ा एक बार कितना आ गया? 200। चलो 0 0, 3 में से 2 1, एक अपने 0 आया। और 200 के पहाड़ा क बार पर 1000, 2 पंसैया, यानी 2 पचे 10, यानी 1000 हो गया।
ये आपका, तो बोलो इसका दशमलव प्रसार 0.115। अब देखिए, अब बारी आता है ये दोनों का, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आइए, देखिए, अब 8 नंबर आपका शांत है, तो 8 नंबर देखिए 6/15, यानी आपको भाग करना है 15 से 6 में, यानी यहां पर 15/6। क्या आप 15 से भाग कीजिएगा तो 6 में तो लगेगा नहीं जी, तो आप दशमलव बैठाइएगा नो, तो एगो 0 आ गया। बोलिए 15 के पहाड़ा क बार में 60, तो 15 चौका 60। ये तो बहुत आसान था जी। चलो, तो इसका कितना आया 0.4 बन गया। अब चलो, एक और शांत है, यानी 9 नंबर शांत है, क्या है 35/50 है। चलो, यानी आपको भाग करना है 50 से 35 में भाग करना है जी। आइए देखिए, 50/35, 50 से भाग करोगे हो पाएगा नहीं, तो आप दशमलव दे दीजिए, एक 0 आ गया। हाँ, 50 का पहाड़ा पढ़ो, तो 50 का पहाड़ा नहीं पढ़ पाओगे तो ठीक है, 5 का पहाड़ा पढ़ लो। 5 के पहाड़ा क बार में बताओ 35 आएगा, तो 5 सते 35, यानी 50 के पहाड़ा क बार पढ़िएगा कि 350, तो 7 बार में, तो यहाँ पे 7 350, तो 0 का आ गया 7। तो इस तरह से हमारा सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब बारी है सवाल नंबर 3 का, ठीक है। आइए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हार मत मानिए, एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना, एक सवाल छोड़ूंगा आपके लिए, ठीक है। आइए, अब बारी आता है 3 नंबर का। देखिए, 3 में कौन कौन है जरा लिख देते हैं। 3 का 1 नंबर 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। चलो, एक ये है, इसका यहां पर आंसर लिख दिया जाएगा। चलिए, और यहां पे 2 नंबर उतार लेते हैं। ध्यान से देखिए अपना। चलिए, अब यहां पर आपका, यहां पर इसका आंसर लिख दिया जाएगा। चलो, यहां पर अब देखो क्या कह रहा है, पहले बातें समझते हैं, उसके बाद से हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए, कुछ वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या क्या होते हैं जी, तो वास्तविक संख्या परमीय और अपरिमेय का संग्रह होता है, यानी परमीय संख्या को और अपरिमेय संख्या को दोनों को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार, यानी कुछ वास्तविक संख्याएं हैं, उनका दशमलव प्रसार यहां पर दिया गया है, करे कि नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए, प्रत्येक स्थिति के लिए यहां पर आपको निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। आपको यहाँ पे दशमलव प्रसार दी गई है, आपको यहाँ पे बताना है कि बताओ ये पहले परमीय है या नहीं है। तो पहले ये बता लेते हैं कि ये परमीय है या नहीं, ठीक है। तो देखो, ये तीनों दशमलव के रूप में है, तो दशमलव वाला कौन परमीय होता है और कौन परमीय नहीं होता है, पहले इसके बारे में समझ जाओ, ठीक है। तो वह दशमलव संख्या जो अपने आप शांत हो, वो तो पहले परमीय संख्या है। देखो, पहले अपने आप शांत कौन है, तो अपने आप शांत यह है, ठीक है। तो ये शांत है, तो पहले लिख दीजिए ये परमीय संख्या। ये अपने शांत है, तो पहले लिख दीजिए परमीय संख्या। अपने शांत है तो लिख दीजिए परमीय संख्या, ठीक है। अब देखो, उसके बाद क्या है कि यहां पर जो शांत है तो पहले वो परमीय संख्या हो गया। उसके बाद आपको दशमलव में ये देखना है कि कुछ कुछ पर ये रेखरी वाले होते हैं, लाइनिंग वाले, तो लाइनिंग जिस पर रहेगा तो वो परमीय संख्या होगा।
जो आपने 9th क्लास में इसको P बटा Q के रूप पढ़ चुके हो, ठीक है, वो नहीं पड़ता है। ऐसा संख्या को आप P बटा Q रूप में चेंज कर लियो तो P बटा Q का मतलब अपरमेय संख्या। तो यदि दशमलव में कभी भी ऐसा लाइनिंग वाला संख्या मिलता है तो आपका परमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमेय संख्या। और कभी भी आपको दशमलव के रूप में ऐसा रुका हुआ संख्या मिलता है तो भी क्या हो जाएगा? परमेय संख्या। तो चलिए ये भी कौन संख्या है? परमेय संख्या। अब देखिए ध्यान से, अब बारी आता है इसका। अब देखो, यदि दशमलव की संख्याओं में कभी आपको ऐसा मिले कि वो रुका हुआ ना हो, वो बहुत बढ़ता गया हो, उसको रुकाने पर वो रुके ही नहीं, कहे मैं नहीं रुकूंगा, मैं तो जाऊंगा, जहां जाना हो जाऊंगा, अब क्या कीजिएगा, वैसी संख्या अपरमेय होंगी। पर जो रुक जाए वो परमेय होंगी। जैसे कहने का मैं एक बात बोलता हूं, मैं बोला 0.33333 ये भाग रहा है, मैं कहा कि ना मैं तो तुमको रोकूंगा, ये करे कि ना मैं भागूंगा, मैं बोला कि रोकूंगा, तो कैसे रोकेंगे? हाँ जी, अब मैथ पढ़ते हैं, 0.3 इस पर मैंने लाइनिंग कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया? 3 3 3 3, भागो ना, तुम कितना भागते हो, मैंने तो तुमको आधे रोक दिया है और तुम्हारे पर रस्सी से बांध दिया है, तुम कहीं भी भागोगे, तुम 5 4 में आ जाओगे, हाँ तुम ही हो, ठीक है। तो ऐसा यदि मिले तो परमेय संख्या है, ठीक है। और देखिए, यदि यहां पर हो बाबू, मैं कह दिया, चलिए आप जरा ध्यान से देखिए, ये भी कह रहा है कि मैं भागूंगा, पर मैं कह रहा हूं कि मैं तुमको भागने नहीं दूंगा, मैं तो तुमको पकड़ के रखूंगा। अब पकड़ के रखे तुम्हारे पर वहां पर स्टिकर लगा दूंगा। क्या स्टिकर है जरा ध्यान से देखिएगा। और देखिए 7 9 7 7 9 7 7 9 7 7 9, भागो ना, कहां भागते हो, मैं तो तुम्हारे पर स्टिकर लगा दिया, भागो के कहा, जब मैं स्टिकर लगा दिया यानी कहने का मतलब 0.2377 9 इस पर लगा लिया, चलो रेकरी हो गया, लाइनिंग हो गया। अब लाइनिंग लग जाने का मतलब हुआ कि ये आता रहेगा 7 7 9 7 7 9 7 7 9, ठीक है। तो यदि ऐसा रुक जाए, वो भागे पर मैं उसको रुका लो तो हो जाएगा परमेय संख्या। पर कुछ ब्रांड होता है वो रुकवा ही नहीं करेगा। जैसा ही देखो, इसको ध्यान से देखो तो क्या कहीं रुकेगा? बोलो कौन संख्या रिपीट हो रहा है? यहां पर एक जीरो है तो यहां पर 2 जीरो है, तब यहां पे 3 है, तब यहां पे 4 है, कोई रुकेगा? नहीं रुकेगा। तब ऐसा संख्या ना रुके, रुकाने पर भी ना रुके, तो वो हो जाएगा अपरमेय संख्या। तो बताओ, ये तो परमेय है, ये तो परमेय है, पर ये रुक नहीं रहा है, तो ये क्या है? अपरमेय संख्या है। तो पहले लिख दीजिए, आइए चलो, मैंने यहां पर लिख दिया अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या। अब देखो आगे क्या कर रहा है, इसमें बात समझिएगा। हमारा यहां तक ले हो गया। अब कह रहा है यदि परमेय संख्या है, यदि परमेय संख्या तो कौन है? एगो परमेय संख्या यह है और एगो परमेय संख्या यह है। अब देखिए, यदि परमेय संख्या है तो देखिए, यदि परमेय संख्या है और P बटा Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अब क्या कहेंगे? यदि कह रहा है आपका परमेय संख्या है, क्या है? परमेय संख्या है, ठीक है, और वो P बटा Q के रूप की है, ठीक है, तो आप इसको Q के बारे में क्या कहेंगे? तो अभी मैं आपको फंडा बताया था, ध्यान से देखिए। शांत जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। देखिए, आप पढ़े हो भाग, जो पूरा पूरा कट जाता है वो शांतवर्ती है, और जो पूरा पूरा नहीं कटता है वो क्या है? अशांतवर्ती है, ठीक है। और एक होता है अंशानावर्ती, तो अनवसानी अनावर्ती होता है, जो अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, जो यह है, ठीक है, तो वो अलग है। अब देखो क्या होता है, यदि हमें यहाँ पे हर कौची, ये अंश है और ये क्या है? हर है। यदि अंश और हर में हमको हर बोला गया है Q और ये बोला गया है P, तो करे Q के बारे में क्या कहेंगे? तो देखिए, परमेय का जो कंडीशन होता है, कब वो परमेय शांत होता है, कब वो क्या होता है? अशांत होता है, ठीक है। तो शांत होता है, अशांत होता है, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे, समझिएगा ध्यान से। तो देखो, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हो, क्या हो? 2 और 5 हो, या 2 हो या 5 हो,
दो हो या का हो, पांच हो। यदि स्पेशल दो भी रहता है या केवल पांच भी रहता है तो समझ जाना वो शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत। ठीक है। और इसको छोड़ करके दूसरा कोई रहेगा तो क्या रहेगा? अशांत रहेगा। तो अशांत रहेगा तो वह रुका नहीं। जैसे मान लो ये रुका हुआ है, ऐसा रुका हुआ रहेंगे, ऐसा रुका हुआ रहेंगे तो समझ जाइएगा कि ये शांत है। और ये कब होंगे? इसका हर का भाज्य गुणनखंड दो और का होंगे? पांच होंगे। तो अब ये शांत इस प्रकार का होगा, एकदम रुका हुआ। पर यहां पे लाइनिंग आ रहा है तो आप इसका मतलब ये समझेंगे कि यहां हर का अभाज्य गुणनखंड दो और पांच के अलावा कोई दूसरा संख्या है, तभी जाकर के आपका ऐसा आया है। ठीक है। तो देखिए क्या कहिएगा, आइए ध्यान से कह रहा हूं, समझिए। करें कि Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहेंगे, तो यहां पर लिखेंगे, यहां Q का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड दो या पांच के अलावा अलावा कोई दूसरा या कोई दूसरी संख्या होगी। यानी इसके बारे में हम कहेंगे क्योंकि ये अशांत है, दिख रहा है ये अशांत है, पूरा पूरा नहीं कटा है। ठीक है। तो अशांत है तो यहां पर Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह दो हो सकता है, उसमें पांच हो सकता है, पर इसको छोड़ करके जरूर ना जरूर कोई दूसरा कोई संख्या होगा, तभी जाकर के ये अशांत हुआ है। ठीक है। और यदि यहां पर शांत है तो यहां पर पूर्ण कंडीशन है कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ Q का अभाज्य गुणनखंड होगा तो दो और का होगा? पांच ही होगा। ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे, यहां Q का अभाज्य गुणनखंड दो या पांच होंगे। इसमें जब पूरा पूरा कट गया है, शांत है, तो ये Q का भाज्य गुणनखंड का होंगे? दो और का दो या का होंगे? पांच होंगे, या दोनों हो सकते हैं। और ये पूरा पूरा नहीं कटा, ये अशांत है, तो यहां पर क्या होगा? दो और पांच को छोड़ करके दूसरा कोई होगा। ठीक है। आप समझ गए होंगे। इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। चलिए, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भेजिएगा। मुझे आशा और विश्वास है कि आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी इसमें डाउट नहीं रहेगा। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।